Chapter 8 Introduction to Trigonometry Exercise 8.1 Example number 1 Given tan A equal to 4/3 find the other trigonometric ratio of the angles A। मतलब हमें क्या करना है, tan A की वैल्यू 4/3 दी है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब हो गया कि हमें sin A फाइंड करना है। sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया, tan तो है सच, cot हो गया, cosec हो गया और लास्ट कौन सा बचा, sec। ये 5 हमें फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। tan A दिया हुआ है 4/3। अब देखो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इसकी ट्रायंगल बनाओ, इस वाले एंगल को ना A रख लो यहाँ पे और बाकी यहाँ पे जो मर्जी रख लो, ये B रख लो और ये C रख लो। अब A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये A है ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर 4 बेस 3। अब हम PGT से हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, मतलब AC फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है AC का स्क्वायर, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 हो गया 25। स्क्वायर को उधर ले जाओ, AC आ जाएगा 25 और AC हो जाएगा 5, यहां लिख दो 5। अब नेक्स्ट हमें देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब साइन A कॉस है, ये सब फाइंड करना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। इसी तरह अब हम निकालेंगे कॉस A। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखो कितनी है, बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। इसके बाद हमें निकालना कॉट। कॉट होता है टैन का उल्टा। टैन का उल्टा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4। फिर नेक्स्ट आता है कोसेक। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है 5 और परपेंडिकुलर है 4। और लास्ट कौन बचा, सेक। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज देखो कितना है 5 और बेस है 3। ये होगी हमारी एग्जांपल 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल होते हैं जो 90 से कम हो, लेस देन 90, सच दैट साइन B इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन B और साइन Q इक्वल है, हमें प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो देखो कैसे करेंगे। यहां पे देखो हम ना अलग अलग ट्राइंगल्स बनाएंगे, क्योंकि B की अलग ट्राइंगल होगी और Q की अलग होगी, क्योंकि दोनों के एंगल्स डिफरेंट ट्राइंगल्स के हैं। तो ये B रख लो और ये Q रख लो, ठीक है। इसको नाम A रख लेते हैं, ABC। इसका नाम P रख लो, PQR। ये आ गई हमारी 2 ट्राइंगल्स। अब देखो करना क्या है, हमें ये शो करना है एंगल B इक्वल टू एंगल Q। देखो मैं आपको ना रफ में पहले समझा देता हूँ, रफ में बताने से ना आपको क्लियर हो जाएगा कि करने क्या लगे हैं। देखो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अगर हम ये दोनों प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अगर हम प्रूफ कर दें कि ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एंगल B और एंगल Q इक्वल है। तो कैसे करेंगे, देखो हम ये चीज प्रूफ करेंगे कि AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। अगर हम ये चीज प्रूफ कर दें तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा
कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी वाली ट्राइंगल में बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां बी एंगल है तो परपेंडिकुलर कितना है? AC और हाइपोटेन्यूज है BC। इसी तरह साइन क्यू भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर PR और हाइपोटेन्यूज QR। तो आप ध्यान देखो, हमें चाहिए AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। PR को इधर ट्रांसफर करो, BC को इधर ट्रांसपोज करो, मतलब AC PR को इधर ला रहा हूं। कर सकते हैं ना ऐसा, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं ना, PR को इधर और BC को इधर। समझ आई यहां तक? देखो AC अपॉन PR मिल गया और BC अपॉन QR मिल गया। अब कौन रह गया? AB अपॉन PQ। अगर हम इसको इक्वल टू AB अपॉन QR कर दे, PQ कर दे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो इसको ना हम इक्वल टू K लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा नेक्स्ट टारगेट पता क्या है? AB अपॉन PQ को हम K के बराबर प्रूफ करेंगे। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं AB अपॉन PQ K के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी K है और ये भी K है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ K के बराबर होना चाहिए। कैसे करेंगे देखो, पहले तो आप इसको और इसको कंपेयर करो। AC अपॉन PR इक्वल टू क्या आएगा? K। फिर इसको कंपेयर करो, BC अपॉन QR इक्वल टू K, और इसको ना फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। तो PR को उधर ले जाओ, AC आएगा K PR और BC आएगा, ये इधर ले आओ, K QR। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ भी K होना चाहिए। तो हम ये साइड लेते हैं, अब इसको K के इक्वल प्रूफ करते हैं। नाउ AB अपॉन PQ। अब ध्यान से सुनना, ठीक है मेरी बात, मैं पहले रफ में बताता हूं आपको। ये ट्राइंगल है ABC, ये आपके सामने ही है, ये देखो, है ना। मैं यहां आपके लिए अलग से बना रहा हूं कि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो हमें यहां से वैल्यू चाहिए AB की। किसकी वैल्यू चाहिए? AB की। अगर मैं यहां पे PGT यूज करूं, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। हमें वैल्यू चाहिए AB की, तो हम AB की वैल्यू निकालेंगे। इसको इधर लाओ, BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, पहले AB लिख दिया। ये स्क्वायर उधर ले जाओ, AB क्या आएगा? रूट, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो मतलब AB की वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको रीजन देना है इसके लिए, आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज आप ये लिख दो BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बस ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये लिख दो। ठीक है, इसी तरह हम अब PQ की वैल्यू निकालेंगे। PQ की वैल्यू ट्राइंगल कौन सी है? PQR, ये ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इसको P कर दो, अब इसको Q कर दो और इसको R कर दो। तो अब देखो थोड़ा सा यहां करते हैं, लगाओ PGT। QR का स्क्वायर इक्वल टू, हमें चाहिए PQ की वैल्यू। ठीक है, QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए PQ की वैल्यू। इसको इधर लाओ, QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। पहले PQ लिख दो, ये पहले लिख रहे हैं, माइनस PR का स्क्वायर। ये स्क्वायर ऊपर ले जाओ, PQ आएगा QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो PQ की जगह, इस PQ की जगह हम ये लिख सकते हैं QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। इसके लिए रीजन लिखना है तो रीजन लिख लो, ये वाला सेम उतार के यहां लिख दो, QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर।
ठीक है, अब देखो, और ध्यान रखना हमें प्रूफ करना है ए बी बाई पी क्यू को के बराबर, ठीक है, के लाना है हमने। तो देखो के कैसे आएगा, अब हमारे पास देखो बीसी की वैल्यू है, बीसी की वैल्यू क्या है, के क्यू आर, यहां डालो बीसी की जगह के क्यू आर का, और स्क्वायर को, दोनों को स्क्वायर को बाहर निकाल दो, मतलब ये स्क्वायर बाहर निकल गया। इसी तरह एसी की वैल्यू है हमारे पास के पी आर, यहां इसकी वैल्यू डालो और अपॉन में सेम लिख दो, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा ए बी अपॉन पी क्यू रूट, इनके स्क्वायर्स खोलो, ये बनेगा के स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, समझ आए स्टेप, दोनों को स्क्वायर अलग अलग कर दिया, और ये बनेगा के का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, ये के स्क्वायर बाहर निकालो, ये बनेगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन सेम लिख दो, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, इसको अलग से रूट दो, इसको अलग से रूट दो, ठीक है, इसको अलग से रूट दे रहे हैं, रूट के स्क्वायर, और इसको अलग से रूट क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा, जैसे होता है ना रूट एम एन, रूट एम एन को हम लिख सकते हैं ना रूट एम इंटू रूट एन, तो इधर भी यही किया, रूट के स्क्वायर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और अपॉन में सेम, ये और ये कैंसिल हो गया, देखो दोनों सेम है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ गया, के बराबर, यही प्रूफ करना था, है ना। अब आप इस इक्वेशन को लो सेकंड, अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड यहां लिख रहे हैं, अब हमारे पास जगह नहीं बची है, कहां लिखें, अब हम ना क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो जगह बनानी पड़ेगी, यहां बनाते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये दोनों के बराबर है ना, तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस, मतलब ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना, मैं ये लिख रहा हूं, और ये के बराबर है और ये भी के बराबर है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये थी ना ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये थी और एक ट्रायंगल ये थी, ए बी सी पी क्यू आर, तो देखो तीनों की साइड्स प्रोपोर्शनल है, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बिकॉज अगर आपको रीजन लिखना होगा, रीजन लिख सकते हो बिकॉज टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैविंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या दिया है, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ए सी बी, ये पहले एंगल राइट एंगल जो है ना वो सी पे ले लो, ये हमारा सी आ गया, ठीक है, उसके बाद ए बी सी भी दिया हुआ है तो बी यहां रख लो और ये ए रख लो। अब आगे पढ़ो, ए बी दिया हुआ है 29, बी सी दिया हुआ है 21 और ए बी सी दिया हुआ है एंगल थीटा, ए बी सी ये एंगल थीटा रख लिया, इसलिए मैंने यहां पे बी रखा था, ऐसे हमें ऊपर रखते तो फिर परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाती। अब क्या करो, हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला काम क्या करो, परपेंडिकुलर निकाल लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पीजीटी यूज करो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर
इक्वल टू AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है AC BC। AB दिया हुआ है 29, 29 का स्क्वायर AC हमें फाइंड करना है, तो AC को AC रखो, और BC है 21। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर 841 होता है, आप चेक कर सकते हो। और 21 का स्क्वायर 441 होता है। इसको इधर ले आओ, 841 माइनस 441 इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो पहले लिखो AC का स्क्वायर, 841 में से 441 गए, कितने बचते हैं? 400। स्क्वायर को उधर ले जाओ, AC आएगा 400, तो AC हो गया 400 का रूट होता है 20 यूनिट्स, तो यहां लिख दो 20। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकालो। पहले कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 21 और हाइपोटेन्यूज है 29। इसी तरह साइन थीटा फाइंड कर लो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो कितना है 20 और हाइपोटेन्यूज है 29। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना, आप आगे पढ़ोगे ये फॉर्मूला होता है, ये 1 के बराबर होता है। देखना इसका आंसर अभी 1 आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 21/29 का स्क्वायर है ना, तो इनका होल स्क्वायर कर दो, प्लस साइन थीटा की वैल्यू 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। दोनों का एलसीएम ले लो, 841 सेम आएगा। अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर भी सेम आता है, 441 प्लस 400, 441 प्लस 400 बनेगा 841, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसी तरह अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस थीटा की वैल्यू 21/29 का होल स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर अभी किया 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ऊपर सेम 441 में से 400 गया, कितने बचेंगे? 41। तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 3 कंप्लीट। अब एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या दिया है। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। बना लो पहले ट्राइंगल। राइट एंगल B पे है, तो B को ना यहां रख लो। नहीं सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं, B यहां आएगा, राइट एंगल B, ठीक है। और tan A दिया हुआ है 1 के बराबर, तो A को ना यहां रख लो। हमें परपेंडिकुलर और बेस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां C रख लो। अब देखो tan A दिया हुआ है 1 के बराबर, हमें वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो देखो कैसे करेंगे। पहले tan A दिया हुआ है 1 के बराबर, देखो 1 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, 1/1 1 होता है। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1 के बराबर, ये लिखो 1, और बेस है 1 के बराबर। और देखो A वाली ट्राइंगल है ना, इसलिए मैंने A के सामने वाले को परपेंडिकुलर रखा। अब हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, लगाओ यहां पे PGT, AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस भी 1 है। AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, स्क्वायर को उधर ले जाओ, AC आ जाएगा √2, ये बन गया √2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? साइन A cos A। तो पहले साइन A निकालो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज है √2। इसी तरह कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज है √2। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो इसकी ना LHS लो, LHS दिया 2 sin a इंटू cos a, ये बनेगा 2 sin a की वैल्यू, sin a है 1/√2 और cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू 1/√2। देखो आंसर ना 1 आना चाहिए तभी वेरीफाई होगा। ये 2 1 जा सबको मल्टीप्लाई करके 2 कर दिया, ये बनेगा √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर, ये और ये काट दो, ये बनेगा 2/2, 2/2 क्या होता है 1 और ये आ गई हमारी RHS, तो हेंस वेरीफाइड। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 है इन ट्राइंगल OPQ, OPQ ट्राइंगल है, राइट एंगल एट P, बना लो पहले OPQ, राइट एंगल P पे है, ठीक है, तो ये P बना लो और हमें निकालना है साइन Q कॉस Q, तो यहां पे ना Q रख लो और O को यहां रख लो। ठीक है, अब आगे देखो क्या दिया, OP 7 सेंटीमीटर, OP आ गया 7 सेंटीमीटर, OQ यहां लिखो OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम करो PQ को इधर ले आओ, OP क्या आएगा, OP इक्वल टू ये OP लिखा है, PQ को उधर 1 प्लस PQ। ठीक है, अब यहां पे ना PGT यूज करो, इन ट्राइंगल OPQ, तो हाइपोटेन्यूज है OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है, ये मैंने ठीक लिखा ना, हाँ बेस है PQ। ठीक है, यहां तक समझ आ गई, और ये भी मैंने गलत लिखा ना, ये OQ है, यहां दोबारा देखो ये PQ को इधर लाएंगे, OQ आएगा, PQ इधर आके 1 प्लस PQ है ना, OQ है यहां पे। अब OQ की वैल्यू यहां डालो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, समझ आया ये स्टेप, OQ की जगह हमने 1 प्लस PQ लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 और ये बनेगा PQ का स्क्वायर। अब क्या करो, यहां पे A प्लस B का होल स्क्वायर लगाओ, A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B है PQ का स्क्वायर प्लस 2AB, 2A, A है 1, 2 1 are 2 और PQ 49 प्लस PQ का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। अब इस 1 को इधर ले आओ, 2PQ इक्वल टू 49, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इधर आएगा तो -1, 49 में से 48 के कितना बचेगा, 49 में से 1 गया 48, ये कटा तो PQ आ गया 24 सेंटीमीटर, तो PQ को लिख दो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह अब OQ निकाल लो, OQ क्या आएगा 1 प्लस PQ, तो PQ देखो कितना है 24, 1 प्लस 24, 1 प्लस 24 हो गया 25 सेंटीमीटर, OQ आ गया 25 सेंटीमीटर, यहां लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ साइन Q, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल Q देखना है, Q के सामने वाला परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज 25। इसी तरह कॉस Q, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, Q के सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस होगी 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की एग्जांपल्स कंप्लीट।